हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग क्लास 8 का साइंस का 5th चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो स्टडी कर रहे हैं। तो ये साइंस का 8th क्लास का 5वां लेसन है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि वन्य जीवों का संरक्षण। और हमारा आज का टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैंने पहले बताया था। वो हमारे पास कौन सा है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास हम पढ़ेंगे आज नेशनल पार्क्स, और फिर हम देखेंगे दोनों में अंतर क्या है। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम दोनों टर्म्स को एक दूसरे के बदले में यूज़ कर लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क्स जो हैं वो एक जैसी चीज़ें हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम समझेंगे आज। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के साथ। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे पास क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया designated for the conservation of wildlife in their habitats। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है, अभयारण्य जिसको कहते हैं हम लोग, वन्य जीव अभयारण्य, ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, संरक्षित क्षेत्र हैं, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को उनके नेचुरल हैबिटेट्स में, यानी जहाँ पे जिस जगह पे वो रहते हैं उनको उन्हीं के प्राकृतिक स्थानों पर ही क्या किया जाता है? कंजर्व किया जाता है। तो यानी अगर मैं वन्य जीव हैं और उनको उनके स्थानों पर जहाँ वो रह रहे हैं वहीं पर उनको प्रोटेक्ट करूँ, तो वो हमने क्या बना दिया? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी है। दीज सेंचुरीज एम टू प्रोवाइड अ सेफ हेवन फॉर वेरियस स्पीशीज, particularly those that are endangered or threatened, while promoting biodiversity and ecosystem health। तो ये सेंचुरीज जो हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये वास्तव में स्वर्ग हैं, हेवन है उन प्रजातियों के लिए जो जिनका अस्तित्व कहाँ पे है? खतरे में है, थ्रेटन्ड है, जिनकी लाइफ को खतरा है। तो उन स्पीशीज़ के लिए ये एक सुरक्षित स्थान होता है। और इसके साथ साथ हम वहाँ की बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम की हेल्थ, यानी कि जो वहाँ की जैव विविधता है, उसका भी ख्याल रखते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या हैं? प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, संरक्षित क्षेत्र हैं, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को और उनके हैबिटेट्स, यानी जहाँ पे वन्य जीवों को और जहाँ पे वो सुरक्षित रहते हैं, उनके रहने के स्थान को, दोनों को प्रोटेक्ट किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या हैं? जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जिनकी जान को खतरा है, जिनकी संख्या कम हो रही है, उनके लिए एक सुरक्षित स्थान होता है जहाँ पर वो रह सकते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या होगा? उनको वहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी बचाकर रखी जाएगी, है ना। तो एग्जांपल्स देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तो यहाँ भरतपुर जो है बर्ड सेंचुरी है। तो ये यहाँ पे ये पक्षियों के लिए काफ़ी फेमस है, तो भरतपुर। और हमारे पास ये इसमें देख सकते हैं आप, ये किएलाडियो नेशनल पार्क है, जो कि भारत में ही स्थित है। तो ये है हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का उदाहरण। चलिए अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभयारण्य के बाद हम लोग बात करते हैं नेशनल पार्क्स, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जिसे कहा जाता है, उसको समझते हैं। वो क्या है? नेशनल पार्क्स आर डिफाइंड एज द गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड वास्ट रीजन ऑफ सीनिक ब्यूटी वेयर द इंडिजिनस फ्लोरा एंड वाइल्ड लाइफ, लैंडस्केप्स, हिस्टोरिक ट्रेजर्स एंड प्लेसेस ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट आर प्रिजर्व्ड। तो नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान क्या है? ये गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड है, यानी सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र है। एंड मेंटेन मतलब जिसको संभाल कर रखा गया है। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड भी हैं और उनको संभाल के भी रखा गया है। किसके लिए? वास्ट रीजन है, बहुत बड़ा इलाका है। सीनिक ब्यूटी, जिसकी अपनी एक जो है यानी कि सुंदरता है उस क्षेत्र की। किस वजह से? इंडिजिनस फ्लोरा, वहाँ पे कुछ प्रजातियाँ हैं, देसी पौधे जो हैं हम कह सकते हैं, वो वहाँ पे मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ, कुछ खास तरह के जीव वहाँ मिलते हैं। लैंडस्केप्स हैं, जैसे पहाड़ हैं, पर्वत है, झरने हैं, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। हिस्टोरिक ट्रेजर्स, कुछ ऐतिहासिक खजाना कह सकते हैं, खजाना तो वो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया कि बड़ी ऐतिहासिक चीज़ें जो हम बड़ी इंपॉर्टेंस हैं हमारे लिए, जिनकी इंपॉर्टेंस है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। और प्लेस ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट, और ऐसी जगह भी है जहाँ पे साइंटिस्ट या साइंस के पर्सपेक्टिव से जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और उनको चीज़ों को वहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है। तो नेशनल पार्क क्या है? गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्टेड और मेंटेन सीनिक ब्यूटी, सुंदरता वाले सुंदर क्षेत्र हैं, जहाँ पे उस एरिया के इंडिजिनस कहते हैं देसी को, जो उसी जगह पे होते हैं, फ्लोरा यानी पौधे, और वाइल्ड लाइफ यानी कि जीव जंतु, लैंडस्केप्स यानी कुछ खूबसूरत जैसे पहाड़, झरने इत्यादि। हिस्टोरिक ट्रेजर्स हैं, कुछ ऐतिहासिक रूप से जो महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं। और साइंटिफिक इंटरेस्ट के लिए, यानी कि वैज्ञानिक रूप से कुछ चीज़ें जहाँ पर महत्वपूर्ण हो, उस क्षेत्र को नेशनल पार्क कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम कुछ नेम्स ध्यान रखते हैं, यहाँ पे नाम ध्यान रखते हैं नेशनल पार्क के। हमारे पास जैसे हेली नेशनल पार्क है, ये उत्तराखंड में मौजूद है।
और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हैं नेशनल पार्क। अब यहाँ पे हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था, दोनों लगता है कि हाँ कि भाई एक ही चीज़ है, वहाँ भी हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नेशनल पार्क में हम यही कर रहे हैं, फिर अंतर क्या है। अब डिफरेंस देखिए, अगर हम बात करें एम की, यानी दोनों का उद्देश्य क्या है, तो नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो इनका उद्देश्य क्या है, टू प्रोटेक्ट इंडियन एनिमल्स एंड देयर पॉपुलेशंस। तो जो वो जीव जंतु जो भारत के लिए काफ़ी इंडिजिनस हैं, देसी हैं, जो भारत में ही मिलते हैं, जिनको हम प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनको नेशनल पार्क्स में प्रोटेक्ट किया जाता है ना। जैसे हम लायन के लिए बात करें तो गिर नेशनल पार्क है, तो उनको वहाँ पे लायंस ही प्रोटेक्टेड होते हैं, वो भारत के लिए नेटिव है ना। लेकिन सेंचुरीज़ क्या है, टू प्रोटेक्ट लोकल फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप्स एंड हिस्टोरिक ट्रेजर्स। सेंचुरीज़ आप कह सकते हैं कि इनका उद्देश्य थोड़ा बड़ा है, ये लोकल फ्लोरा को, यानी वहाँ की जो देसी वनस्पति है, फौना यानी कि जंतु हैं जो देसी, जो खास रूप से एक एरिया में पाए जाते हैं, लैंडस्केप्स हैं जिसमें पहाड़, झरने इत्यादि आते हैं, हिस्टोरिक ट्रेजर्स जो ऐतिहासिक रूप से जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, ये सब के सब सेंचुरीज़ में आते हैं, है ना। तो ये हमारे पास है सेंचुरी। तो सेंचुरीज़ अगर देखें नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ में बड़ा कौन हुआ, सेंचुरीज़ बड़ी हुई है ना, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, नेशनल पार्क छोटे हो गए। अब बाउंड्री की बात करें तो नेशनल पार्क की हमेशा एक फिक्स बाउंड्री होती है, यानी उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो कन्फाइंड होती हैं, वो बताई गई होती है कि यहाँ तक का एरिया जो है ये नेशनल पार्क है। लेकिन अगर हम बात करें सेंचुरीज़ की तो उनकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, ये बहुत विस्तृत क्षेत्र होते हैं, है ना। नेशनल पार्क्स में हम किन को प्रोटेक्ट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सूक्ष्म जीव हैं, रेप्टाइल्स हैं जो रेंगने वाले जीव हैं, बर्ड्स यानी पक्षी हो गए, और एनिमल्स यानी कि जो जंतु हो गए। लेकिन सेंचुरीज़ में किन को प्रोटेक्ट करते हैं, फ्लोरा एंड फौना इंक्लूडिंग माउंटेन्स, रिवर्स। तो किसी भी जगह पाए जाने वाले वनस्पति जिसको फ्लोरा कहते हैं, और वन्य जीव जिसको फौना कहते हैं। इसके साथ साथ पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई, हमने पढ़ा ना सीनिक ब्यूटी हमने कहा, यानी जिनको जो बड़े सुंदरतम दृश्य जो पेश करते हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, उनको भी कहाँ प्रोटेक्ट किया जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में। तो ये स्टूडेंट्स मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। देखिए दोबारा डिफरेंस हम लोग दोबारा समझने की कोशिश करते हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों के बीच में, आप समझिएगा, और हम दोनों टॉपिक को यहीं से समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में जो नेशनल पार्क्स हैं और जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं उनके बीच में अंतर क्या है ना। तो देखिए हमारे पास क्या है, एम की बात करें, उद्देश्य क्या है, नेशनल पार्क किसको प्रोटेक्ट करता है, इंडियन एनिमल्स को एंड देयर पॉपुलेशन, उनकी संख्या, जो भारत में पाए जाने वाले जीव हैं और उनकी जनसंख्या, इसका ध्यान रखता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में क्या होता है, लोकल फ्लोरा, फ्लोरा कहते हैं वनस्पति को, फौना कहते हैं जंतुओं को। तो लोकल एरियाज़ में जो वनस्पति पाई जाती है, जो जंतु पाए जाते हैं, लैंडस्केप्स हैं, रिवर, माउंटेन, इस तरह से, और हिस्टोरिक ट्रेजर्स है जो ऐतिहासिक रूप से कई बार बड़े पुराने क्षेत्र होते हैं जो ऐतिहासिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। बाउंड्रीज़ की बात करें तो नेशनल पार्क्स के अंदर कोई एक फिक्स बाउंड्री होती है, यानी हमें पता होता है कि ये एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो नेशनल पार्क है। लेकिन सेंचुरीज़ की कोई बाउंड्री नहीं होती क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा एरिया कवर करता है। और नेशनल पार्क किसको प्रोटेक्ट करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीवों को, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जो जीव हैं, बर्ड्स पक्षी और एनिमल्स को। और सेंचुरीज़ में क्या प्रोटेक्ट होता है, फ्लोरा यानी वनस्पति, फौना यानी कि जीव जंतु, इंक्लूडिंग माउंटेन्स, रिवर्स या फिर कोई हिस्टोरिकल प्लेस भी यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।